आज हम करेंगे चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 38। आइए रीड करते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। और ये क्वेश्चन आपसे में जो आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी गई है वो क्या है, 3x प्लस के वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड 6x प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरबीसी ईयर 2011। ध्यान से रीड करें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ने आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दी है और आपसे कहा गया है कि आप के की वो वैल्यू बताइए जिसके लिए ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का जो सोल्यूशन है वो आपको कैसा मिलेगा, वो आपको मिलेगा नो सोल्यूशन। देखिए आपको यहाँ क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। और के की वैल्यू आपको कब फाइंड करनी है, जब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन कैसा आएगा, नो सोल्यूशन। हम जानते हैं जो नो सोल्यूशन की कंडीशन है वो क्या होती है, वो होती है आपकी a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 फर्दर नॉट इक्वल्स टू c1/c2। यानी अगर हमें नो सोल्यूशन की कंडीशन लगानी है तो हमें वहां क्या चाहिए, हमें चाहिए a1 a2 b1 b2 c1 c2। अब वो a1 a2 b1 b2 c1 c2 हम कैसे फाइंड करते हैं, हम क्या करते हैं जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको प्रोवाइडेड होती है उसे क्या करते हैं, स्टैंडर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। और कंपैरिजन से हम क्या करते हैं, आपके a1 a2 b1 b2 c1 c2 को निकालते हैं। तो हमारा पहला यहाँ क्या काम है, हमारा काम है पहले वो वैल्यूज फाइंड करना। जैसे हमें वैल्यूज मिल जाएंगे तो हम क्या करेंगे, उन्हें नो सोल्यूशन की कंडीशन में पुट करेंगे और इजिली क्या कैलकुलेट कर लेंगे, के की वैल्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लिखा आंसर। आपको क्वेश्चन ने क्या दिया, आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी गई है या पेयर ऑफ इक्वेशन आपको दिया गया है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी गई है वो आपको क्या दी गई है, पहली इक्वेशन है आपकी 3x प्लस के वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। और जो सेकेंड इक्वेशन आपको दी गई है वो है 6x प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है, वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो क्वेश्चन ने आपको दी है। हमें यहाँ से वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन इक्वेशन को जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं उनसे कंपेयर करना पड़ेगा। तो चलिए हम लिखते हैं, हम लिखेंगे एज स्टैंडर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो आपका स्टैंडर्ड पेयर होता है लीनियर इक्वेशंस का वो कैसा दिखता है, तो हम उन्हें लिखते हैं। और आपकी जो स्टैंडर्ड पेयर है वो कैसी होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है, आपकी स्टैंडर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, जो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन है उसे कंपैरिजन करेंगे आप स्टैंडर्ड पेयर के साथ और वहां से आप क्या करेंगे, हमारी a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो चलिए लिखते हैं, हमने लिखा ऑन कंपैरिजन। जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको क्या वैल्यूज मिलेंगी, हमने लिखा ऑन कंपैरिजन वी गेट, हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड करते हैं a1 की। a1 क्या होता है, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है आप उसे क्या कहते हैं, a1। ये रही हमारी फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो आपका क्या है, 3। तो यहाँ पे जो a1 है, a1 की क्या वैल्यू हो गई, वो हो गई आपकी 3। तो a1 आपका निकल के आया 3। आगे बात करते हैं b1 के बारे में। b1 क्या है, b1 है फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट। ये रही आपकी फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में y का जो कोफिशिएंट है वो आपका क्या है, k। तो हम क्या लिखेंगे, जो b1 है, b1 की क्या वैल्यू आई आपकी, k। नेक्स्ट हम बात करते हैं c1 के बारे में। c1 क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में जो आपकी कांस्टेंट टर्म होती है उसे आप क्या कहते हैं, c1। ये रही आपकी फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है वो आपकी क्या है, माइनस का 1। यहाँ पे जो मिस्टेक होती है वो ये होती है कि बच्चे जनरली 1 को क्या कह देते हैं, c1। ऐसा हमें नहीं करना है। क्यों, अगर आप जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है उसे देखिए तो उसमें कांस्टेंट टर्म के आगे क्या आना चाहिए, प्लस का साइन आना चाहिए। अगर आप इसे प्लस की फॉर्म में लिखना चाहते तो आप इसे कैसे लिखते, आप लिखते बाहर लगाते प्लस और अंदर आप इसे लिखते ब्रैकेट में माइनस का 1। हाँ या ना। तो यहाँ पे जो c1 है, c1 की वैल्यू क्या हो गई आपकी, माइनस का 1। तो हमने लिखा c1 इज इक्वल्स टू माइनस का 1। अब हम क्या निकालेंगे, a2 b2 और c2। तो चलिए निकालते हैं पहले a2।
A2 क्या है? जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है आप उसे क्या कहते हैं? A2। ये रही हमारी सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? 6। तो जो A2 है, A2 की आपकी क्या वैल्यू आई? 6। आगे बात करते हैं B2 के बारे में। B2 आपका क्या है? सेकंड इक्वेशन में y का जो कोफिशिएंट है आप उसे क्या कहते हैं? B2। ये रही हमारी सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कौन है? 4। तो जो आपका B2 है, B2 की जो वैल्यू है वो आपकी क्या आई? B2 की वैल्यू आई 4। नाउ अब हमें क्या निकालना है? C2। C2 आपका क्या होता है? C2 है सेकंड इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है आप उसे क्या कहते हैं? C2। ये रही हमारी सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है आपकी? 2। सो हमारा जो C2 है, C2 आपका क्या निकल के आया? 2। अब हमारे सामने यहाँ सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, तो अब हम क्या करेंगे? आपके जो नो सोल्यूशन की कंडीशन है उसे यहाँ अप्लाई करेंगे। हम लिखते हैं वी नो दैट फॉर नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन के लिए क्या होते हैं? नो सोल्यूशन की जो कंडीशन है वो आपकी है A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 फर्दर नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ये क्या है? आपकी नो सोल्यूशन की कंडीशन। क्योंकि हमें नो सोल्यूशन पे k की वैल्यू निकालनी है, तो हम उसमें क्या करेंगे? हमारी जो वैल्यूज आपने फाइंड की है उसे पुट करेंगे। तो चलिए इसे लिखते हैं। आपकी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है? A1 अपॉन A2। A1 क्या है? 3। A2 क्या है? 6। तो आपका जो A1 अपॉन A2 है वो आपका क्या बना? वो आपका बना 3/6 इज इक्वल्स टू आपका होगा B1 अपॉन B2। B1 है आपका k, B2 क्या है आपका? 4। तो आपका B1 अपॉन B2 क्या बनेगा? k अपॉन 4। आगे है आपका नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो आपका जो C1 है, C1 है आपका माइनस का 1, C2 क्या है आपका? 2। तो C1 है आपका माइनस का 1 और C2 क्या है आपका? 2। यहां से हम क्या करेंगे? k की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो नॉट इक्वल्स टू वाली टर्म है उसका हमारे यहाँ कोई रोल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उसे नेग्लेक्ट करते हुए सिर्फ जो हमारे काम की टर्म उसे लिखते हैं। वो क्या है आपकी? 3/6 इज इक्वल्स टू k/4। जहां से हम क्या करेंगे? k की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। k की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? इन टर्म्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3 किससे मल्टीप्लाई होगा आपका? 4 से। 3 4 जा क्या होता है आपका? 12। तो यहाँ हमारा क्या बना? 12 इज इक्वल्स टू 6 किससे मल्टीप्लाई होगा आपका? k से। 6 इंटू k अगर आप क्या k करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा 6k। आपका आंसर क्या आएगा? वो रहेगा आपका 6k। हमें क्या करना है? हमें k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। k की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि k के साथ ये जो 6 मल्टीप्लाई है उसे आप कहाँ भेजेंगे? 12 के डिवाइड में। तो चलिए k की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो 12 यहाँ लिखा हुआ था उसके डिवाइड में कौन आएगा? 6। और हम अच्छे से जानते हैं 6 की टेबल क्या? 6 की टेबल में जो आपका 12 है वो कितने टाइम्स आता है? 2 टाइम्स। तो हमारा यहाँ जो k है, k कितना निकल के आ गया? 2। ये हो जाता है हमारा आंसर। क्वेश्चन ने कहा था कि जो आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी गई है वहां पर k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कब? नो सोल्यूशन के केस के लिए। तो हमने क्या किया? गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस लिखी, स्टैंडर्ड पेयर ऑफ इक्वेशन लिखी, कंपेयर किया, कंपेयर करने से सारी वैल्यूज निकाली, नो सोल्यूशन की कंडीशन अप्लाई की। नो सोल्यूशन की कंडीशन में हमने हमारी सारी वैल्यू पुट करी तो आपकी k की क्या वैल्यू निकल के आ गई? 2। तो हम क्या करेंगे कि k की वैल्यू 2 के लिए जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसका सोल्यूशन कैसा आता है? नो सोल्यूशन। ये हो जाता है आपके इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर।